गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज चैनल पे। हम आज 7 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। रेडी हैं आप लोग? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ए मैक्स वेरस्टैपेन। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम इसके बारे में जान लेते हैं। पहला, ग्रैंड प्रिक्स एक तरफ की F1 फार्मूला 1 कार रेस है। और सेकंड, मैक्स वेरस्टैपेन रेडबुल रेसर हैं और बेल्जियम देश के रहने वाले हैं। ओके, 2021 में ग्रैंड प्रिक्स विजेता के नाम। अब कुछ ग्रैंड प्रिक्स विजेता के नाम है 2021 के, वो हम जान लेते हैं। पहला, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ओके, सेकंड है, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। थर्ड है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और फोर्थ है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ओके, इसमें ये तीनों खिताब लुइस हैमिल्टन ने ही जीते हैं। ओके, फिर है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो उसका आंसर है ए 19, पूरे 19 पदक जीते हैं। अब हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया है। पदक तालिका में टॉप 3 देश। अब टॉप ऊपर के 3 देश कौन से हैं पैरालंपिक में? तो पहला है चीन, जिसने 207 पदक जीते हैं। 96 गोल्ड हैं, उसमें से 60 सिल्वर हैं और ब्रॉन्ज कितने हैं? 91। फिर सेकंड नंबर पे आता है ब्रिटेन, जिसने 124 पदक जीते हैं टोटल और 41 गोल्ड है, उसमें से 38 सिल्वर है और 45 ब्रॉन्ज है। और थर्ड नंबर पे अमेरिका है, जिसने 104 पदक जीते हैं, जिसमें से 37 गोल्ड है, 36 सिल्वर है और 31 ब्रॉन्ज है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 सितंबर को। ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे कुछ, वो जान लेते हैं। पहला, हर वर्ष 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। सेकंड, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में तेज़ी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। थर्ड, 2021 की थीम फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। अब ये 2021 की जो ये जागरूकता राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया गया था, ये उसकी थीम है, 2021 की थीम है। ओके, अब सितंबर महीने के टॉप 5 दिवस कौन से हैं? तो पहला है विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे, जो 2 सितंबर को मनाया जाता है। फिर है पोषण माह, जो मिस प्रिंट है, आई थिंक सितंबर ओनली लिखा है। और थर्ड है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो वो 61वां स्थापना दिवस उन्होंने मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को मनाया जाता है ये। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि नेशनल टीचर्स डे, ये भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो ये इसका आंसर है डी, ये बने हैं सुमन शर्मा। ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, SECI क्या है? सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी भारतीय सौर ऊर्जा निगम।
टॉप 5 जो नियुक्तियां हैं वो जान लेते हैं। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन है? थॉमस डैनेडबी। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? तो वो किया गया जोया अग्रवाल। प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी हैं? तो वो हरियाणा के हैं। ओके। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड जीआईएल के नए अध्यक्ष, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक एमडी कौन है? ये नादिर गोदरेज। भारत के 69th शतरंज ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? ये हर्षित राजा। और हमारा 5th क्वेश्चन है, एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था दुबई में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कुछ इसका। पहला, एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन दुबई में किया गया था और भारतीय मुक्केबाजों ने दुबई में आयोजित एशियाई युवा चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। हमारे कुछ टॉप 5 चैंपियनशिप हैं। पहला, अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता है? तो वो जीता है शैली सिंह ने। फिर है सेकंड पॉइंट है हमारा, महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है हो यीफान। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गोल्ड टूर्नामेंट पीजीए चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है फिल मिकेल्सन ने। इसके बाद हमारा पॉइंट है, फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपलेचेज में किस खिलाड़ी ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो वो बनाया है अविनाश साबले ने। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 यानी वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 के आखिरी दिन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो वो जीता प्रिया मलिक। हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो है, मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला देश का एकमात्र ज़िला कौन सा बना है? तो वो बना है केंद्रपाड़ा। केंद्रपाड़ा में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कुछ। पहला, केंद्रपाड़ा जिला ओडिशा राज्य में स्थित है। सेकंड, ओडिशा के केंद्रपाड़ा देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां यानी मगर, घड़ियाल और खारा पानी मगरमच्छ पाए गए हैं। यह जिला चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है। जिले में खारा पानी मगरमच्छ का संरक्षण 1975 में शुरू किया गया था। यहाँ के भीतनकनिका नेशनल पार्क में 1768 यानी 1768 मगरमच्छ मौजूद हैं। अब ओडिशा के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं जो बीजू जनता दल पार्टी के हैं। और ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मुरलीधर। ओडिशा की लोकसभा सीट कितनी है? ओडिशा की लोकसभा सीट कितनी है? 21। राज्यसभा सीट कितनी है? 10। और विधानसभा सीट कितनी है? 147 यानी 147। सेकंड क्वेश्चन है, ओडिशा के राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष अशोक। ओडिशा के 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पहला पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना में है। ओके। ओडिशा की प्रमुख झील चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। ये ओडिशा की प्रमुख झील है। ओके। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कहाँ स्थित है? ओडिशा। महानदी नदी। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? ये स्थित है ओडिशा के तट पर। किस मंदिर को काला पेगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर। ओडिशा के हवाई अड्डे बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है जो, और झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, थेरुपल्ली हवाई अड्डा रायगढ़ में है। ओडिशा के मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी, कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क। ओडिशा के लोक नृत्य
ओडिसी सवारी। उड़ीसा के प्रमुख स्टेडियम कलिंगा स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम जो कटक में है, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम भुवनेश्वर में। 7th क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो वो उसका आंसर है ए। कौन जीता है? पावर ग्रिड ने। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कुछ। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। पावर ग्रिड ट्रांसमिशन नेटवर्क भारत में उत्पन्न कुल बिजली का लगभग 50% प्रसारित करता है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थापना कब हुई थी इसकी? 23 अक्टूबर 1989। मुख्यालय इसका कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में। और चेयरमैन एंड MD कौन है इसके? कंदी कुप्पा श्रीकांत। हमारा 8th क्वेश्चन है, 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो वो बना है भारत। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कुछ। भारत भारतीय उद्योग परिसंघ एवं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के साथ प्लास्टिक समझौता आरंभ करने वाला एशिया का प्रथम देश बन गया है। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट एक महत्वाकांक्षी सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य व्यवसायों, सरकारों एवं गैर सरकारी संगठनों को अपनी मूल्य श्रृंखला में प्लास्टिक को कम करने, पुनः उपयोग करने एवं पुनः चक्रित करने हेतु एक साथ लाना है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। भारत प्लास्टिक समझौता प्लास्टिक हेतु एक वृत्ताकार प्रणाली को बढ़ावा देने का एक मंच होगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक वातावरण से प्लास्टिक की पैकेजिंग को बाहर रखना है। 9th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना का प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। यह वायु स्टेशन कहाँ स्थित है? तो जो प्रमुख वायु स्टेशन है जो नौसेना का INS हंस, वो स्थित है गोवा में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, भारतीय नौसेना के प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने दिनांक 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। 5 सितंबर 1961 को INS हंस के रूप में कमीशन किया गया था। केवल कुछ विमानों के साथ एक मामूली हवाई स्टेशन के रूप में कमीशन किए गए INS हंस ने पिछले 6 दशकों में अपनी क्षमता में वृद्धि की है और वर्तमान में 40 से अधिक सैन्य विमानों का संचालन कर रहा है जो 5000 घंटे से अधिक की औसत वार्षिक उड़ान भरते हैं। यह एयर स्टेशन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 24/7 यानी कि पूरे दिन संभाल कर नागरिक उड्डयन में भी सहायता प्रदान करता है, जिसमें एक वर्ष में औसतन 29,000 उड़ानें होती हैं। वायु स्टेशन INS हंस गोवा के डाबोलिम में स्थित है। 10th क्वेश्चन है हमारा, अ रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है B, वीर सांघवी। टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर कौन कौन है हमारे? रोमांसिक टारगेट्स पुस्तक निधि वाढेरा ने लिखी है। द कूल इज ग्रेट वॉर पुस्तक राधिका सिन्हा ने। द एज ऑफ पैंडेमिक्स 1870-1920 हाउ दे शेप्ड इंडिया इन द वर्ल्ड पुस्तक चिन्मय तुम्बे ने लिखी है। योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस पुस्तक श्री M ने लिखी है। और सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर्स पुस्तक कैरोलिन यगाका ने लिखी है। हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन था हमारा, डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 19 पदक जीते हैं टोटल। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2021 कब मनाया गया? ये मनाया गया 4 सितंबर को। भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुमन शर्मा। 5th क्वेश्चन है हमारा, एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप
यानी एशियन यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था? ये हुआ था दुबई में। 6 क्वेश्चन है हमारा, मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा बन गया है? तो वो है केंद्रपारा। ठीक है। किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? ये जीता है पावर ग्रिड ने। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? ये बना है भारत। 9th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना का प्रमुख वायु स्टेशन यानी INS हंस ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। यह वायु स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये वायु स्टेशन स्थित है गोवा में। 10th क्वेश्चन है हमारा, अ रूट लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है वीर सांघवी ने। तो आज के हमने करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये सब समझ आया हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।